कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो इश्क में मर जावा सीज़न 2 की कहानी एक के बाद एक काफ़ी सारे तूफान और काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आप सभी के लिए लेकर आ रही है, जहां पर आप सभी आज रात के एपिसोड में देखने वाले हैं किस तरह से काफ़ी टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं। एक तरफ एपिसोड की शुरुआत होने वाली है टेडी बियर से, जिसे आर्यन लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर अब उस टेडी बियर पर जहाँ पर शक है आप सभी की रिद्धिमा को कि ये टेडी बियर तो वही है जो कि कबीर ने उसे दिया है। तभी यहाँ पर आ जाते हैं वंश, और वंश यहाँ पर पूरी तरह से ये बात कह देते हैं कि कहीं इस टेडी बियर के अंदर जो है वो कहीं यहाँ पर ईशानी तो नहीं। ऐसे में इससे पहले ईशानी का राज खुलता, ईशानी ने खुद ही टेडी बियर में से अपना मुंह बाहर निकाल दिया और सभी के सामने सच्चाई आ गई। वंश यहाँ पे बताएंगे कि मुझे मालूम है इन सब के पीछे आर्यन का हाथ है, क्योंकि आर्यन के कमरे से उसे ईशानी के नाम का एक ब्लैंक चेक भी मिला है, जिससे ये बात साबित हो गई है कि ब्लैंक चेक के बदले ईशानी को घर से बाहर करने का काम कर रहे थे आर्यन। जहाँ पर ये सब देखकर दादी भी काफ़ी दुखी होती हैं और दादी यहाँ पर आर्यन पे काफ़ी गुस्सा होती है, साथ ही साथ धमकी भी देती हैं और यहाँ पर ये कहती हैं कि अगर शादी नहीं होती घर में तो उसे वो इसी वक्त इस घर से निकाल फेंकती और उसे मारने का भी उनका मन कर रहा है। कोई अपनी बहन को अपने घर से शादी वाले उसके दिन क्यों निकालेगा, अपने घर की बेइज्जती करवाते हैं लोग। वाले ये सारे ड्रामे होंगे। इसी बीच एक बार फिर से वंश रिद्धिमा को अब यहाँ पर थैंक यू कहता नजर आएगा, क्योंकि रिद्धिमा ने यहाँ पे उस टेडी को रोके रखा जिसमें ईशानी थी, जिसकी वजह से वो पकड़ी गई। और यहाँ पर वो उसके लिए जूस भी लेके आता है, क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। जहाँ ये सारा कुछ हो रहा है, शादी के मंडप में सब लोग पहुँचेंगे और यहाँ पर अब कन्यादान देने के लिए रिद्धिमा और वंश खड़े होंगे। लेकिन तभी पंडित जी कहेंगे कि भाभी जो है लड़की की उन्होंने सुहाग की कोई भी निशानी नहीं पहनी है, और जब भी इस तरह के पूजा पाठ में बैठते हैं तो सुहागिन औरतों को सारा अपने मंगल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पहननी चाहिए। ऐसे में यहाँ पर ईशानी आंगरे की शादी के मंडप के बीच ही आप सभी के वंश रिद्धिमा को सिंदूर पहनाते नजर आएंगे और मंगलसूत्र पहनाते नजर आएंगे। जहाँ पर ये सब होता हुआ आप सभी की रिद्धिमा जब देखेंगी तो उन्हें अपनी पहली शादी जो वंश के साथ थी वो याद आएगी। लेकिन वो शादी और इस शादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस शादी में वो वंश को बिल्कुल नहीं जानती थी, उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन इस शादी में उसे अब वंश के बारे में मालूम है कि वंश अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। लेकिन दूर खड़े यहाँ पर कबीर जो कि अभी देवराज सिंह राठौर बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी की जो है यहाँ पर प्यारी नहीं बल्कि इस पूरे खेल के असल में मास्टरमाइंड अनुप्रिया वो अपने ही बेटे कबीर को ये समझाती नजर आती है, तुमने तो अपने इश्क का मोहरा भेजा था रिद्धिमा को बनाकर, लेकिन वो तो खुद यहाँ पे वंश के प्यार में डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में वंश और रिद्धिमा को अलग करने की बात कबीर कहते नजर आते हैं। तो वही दूसरी तरफ शादी ब्याह होता है, सब कुछ समेट रहा होता है। तो वहीं पर आप सभी की दादी के सामने यहाँ रिद्धिमा भी आएंगी, जहाँ पे वंश किसी से फ़ोन पर बात करके गुस्सा दिखा रहे होंगे। तभी दादी कहेंगी कि जब वो भूख में होता है तब भी ऐसा गुस्सा करता है। तब यहाँ पर दादी रिद्धिमा से भी पूछेंगी क्या तुमने कुछ खाया, तो वो कहते हैं कि दादी वो ये करती रहती है। ऐसे में दादी कहती है हाँ मुझे पता है तुमने भी नहीं खाया होगा, दोनों बच्चों की तरह हो और एक जैसे ही हो। दादी यहाँ पर दोनों को बहुत ज़्यादा मिलवाने की कोशिश भी कर रही हैं। ऐसे में दादी कहेंगी कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना देती हूँ, लेकिन रिद्धिमा कहती है नहीं दादी मैं अपने लिए और उसके लिए कुछ बना लेती हूँ। जी हाँ, अब दादी के बाद रिद्धिमा किचन में जाएंगी और यहाँ पर वो यहाँ वंश के लिए कुछ बनाती नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे कबीर की विलनगिरी देखेंगे आप, किचन में रिद्धिमा के साथ कुछ होने वाला है। लेकिन इसी बीच वंश कैसे उन्हें बचाएंगे, कैसे फिर से इन दोनों के बीच में अब यहाँ पे मंडप वाले रोमांस के बाद सीधा किचन वाला रोमांस देखने को मिलेगा।